अफगानिस्तान में शायद ही कभी शांति बरकरार हो पाए। 20 साल बाद तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। नवंबर 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का ऐलान किया था। जो बाइडेन, जो इस वक्त मौजूदा राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने इस ऐलान को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब 11 सितंबर से पहले अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस लौटना था, उससे कुछ 2-3 महीने पहले ही, सिर्फ 2 से 3 महीनों में ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन जिस इरादे से 20 साल पहले अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में तैनात हुए थे, यानी कि तालिबान को खत्म करने के लिए, वो तालिबान का बाल भी बाका नहीं कर पाए, बल्कि इन 20 सालों में तालिबान और मजबूत हो गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तो ये भी कहना है कि काबुल का पतन अमेरिकी इतिहास में शर्मनाक हार के तौर पर दर्ज होगा। दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ठीक 46 साल पहले भी अमेरिका ने एक देश में एक युद्ध के दौरान घुटने टेक दिए थे। अमेरिकी सैनिकों को तुरंत रातों रात वापस होना पड़ा था। यहाँ तक कि अपने लोगों को निकालने के लिए दूतावास की छत पर हेलीकॉप्टर तक अमेरिका को उतारना पड़ा। और आज भी अफगानिस्तान में कुछ यूं ही हो रहा है। अपने चंद लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए अमेरिका के 3000 सैनिकों को तैनात किया गया है। दूतावास को काबुल एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन वो वियतनाम युद्ध जिसे आज अफगानिस्तान को लेकर याद किया जा रहा है, वो क्या था और किस तरीके से वियतनाम युद्ध में अमेरिका को घुटने टेकने पड़े थे, बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। आधुनिक इतिहास में वियतनाम युद्ध को अब तक का सबसे लंबा युद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि अमेरिका ने 20 साल चले इस युद्ध में हर दिन 15 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके बावजूद भी अमेरिका को इस देश से उल्टे पांव भागना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वियतनाम में चले इस युद्ध में 1964 से 1973 तक अमेरिका ने लगभग 26 करोड़ क्लस्टर बम वियतनाम पर दागे थे, जो कि इराक के ऊपर दागे गए कुल बमों से 21 करोड़ ज्यादा थे। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश है लाओस। वियतनाम युद्ध में कहा जाता है कि अमेरिकी वायुसेना ने लाओस पर इतने बम गिराए कि आज भी लाओस का भविष्य इसी मलबे में दब कर रह गया। फिर भी दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक अमेरिका की सेना ना तो कम्युनिस्टों को और ना ही कम्युनिज्म को इस देश से खत्म कर पाई। लेकिन आखिर वियतनाम में हुआ क्या था, आपको वो जान लेना चाहिए। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के इलाके को मिलकर कहा जाता है इंडो चाइना। लंबे समय तक यहाँ पर फ्रांस का कब्जा था, लेकिन फिर हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। धीरे धीरे फ्रांस जैसे देशों ने अपने कब्जे किए देशों को छोड़ना शुरू कर दिया। वियतनाम को लंबे युद्ध के बाद फ्रांस से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन जाते जाते फ्रांस ने वियतनाम के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से का नाम रखा उत्तरी वियतनाम और दूसरे हिस्से का नाम रखा दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम युद्ध से अफगानिस्तान की कई सारी समानताएं हैं और यही वजह है कि आज भी वियतनाम युद्ध को याद किया जा रहा है। अफगानिस्तान में 1980 के दशक में रूस समर्थित सरकार को गिराने के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीन बनाया। ठीक उसी तरीके से कम्युनिस्टों को गिराने के लिए अमेरिका ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया। बहरहाल, बात करते हैं वियतनाम की। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों ही देशों में कम्युनिस्ट सरकार थी, लेकिन उसी दौरान दक्षिणी वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार का तख्तापलट हो गया और जो सत्ता में आसीन हुए वो कम्युनिस्टों के घोर विरोधी थे। बस यहीं से हुई अमेरिका की एंट्री। अमेरिका ने अपने सहयोगी दक्षिणी वियतनाम को रूस समर्थित उत्तरी वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार से बचाने के लिए सेना भेज दी। युद्ध के दौरान अमेरिका ने 2 राष्ट्रपति देखे। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के नेतृत्व में अमेरिका ने 1965 में वियतनाम युद्ध में प्रवेश किया। 1965 से 1968 यानी कि इन 3 सालों के बीच अमेरिका ने अपने 3 लाख से ज्यादा सैनिक वियतनाम में तैनात किए। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1969 में पद के लिए चुने जाने के बाद युद्ध की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि इसी दौरान वियतनाम से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया। अमेरिका में वियतनाम से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के लिए रोज प्रोटेस्ट किए जाने लगे। वियतनाम में जिस तरीके से अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे, इसको लेकर अमेरिका में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन से लोग पूछने लगे, हे एलबीजे, हाउ मेनी किड्स हैव यू किल्ड टुडे? बहरहाल, उत्तरी वियतनाम के सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध और अपनी
युद्ध कौशल से अमेरिकी सैनिकों की हालत पतली कर दी। दूर दूर तक अमेरिका की जीत की उम्मीद नहीं बची थी। अरबों पैसे इस युद्ध में लग चुके थे और दुनिया में अपनी फजीहत भी अमेरिका करा चुका था। जनवरी 1974 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू कर दी। इसे पेरिस शांति समझौते के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध की खास बात यह थी कि इसे टीवी पर भी दिखाया जाता था और यहाँ हो रही नृशंसता को लोग देख देखकर ऊब चुके थे। हालांकि अमेरिका ने तो ये समझौता कर दिया था ताकि वो अपने सैनिकों को वियतनाम से वापस ला सके, लेकिन उसी दौरान उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम पर हमला कर दिया। अमेरिका की ज्यादातर सेना उस वक्त वियतनाम से वापस आ चुकी थी, लेकिन दक्षिणी वियतनाम की राजधानी साइगोन में अमेरिकी राजनयिक और मुट्ठी भर सैनिक ही बचे थे। अपने राजनयिकों को सुरक्षित निकालने और उत्तरी वियतनाम के सैनिकों से बचाने के लिए अमेरिका को दूतावास की छत पर हेलीकॉप्टर तक उतारना पड़ा था। 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम की राजधानी साइगोन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, जिसे साइगन मूवमेंट, साइगन फॉल के नाम से भी जाना जाता है। 29 और 30 अप्रैल 1975 के बीच अमेरिकी हेलीकॉप्टर अमेरिकी राजनयिक कर्मचारियों और जोखिम वाले वियतनामियों को निकालने के लिए साइगोन में अमेरिकी दूतावास की छत पर 10 मिनट के अंतराल पर कई बार उतरे। इसे ऑपरेशन फ्रीक्वेंट विंड के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी वियतनामी सेना के डर से अमेरिका ने सिर्फ 24 घंटे में 7,000 नागरिकों को दक्षिणी वियतनाम से निकाल दिया और आज अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका लगातार अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की कोशिशें कर रहा है और तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा ताकि तालिबान को खत्म किया जा सके। हालांकि तालिबान खत्म तो नहीं हुआ बल्कि ज्यादा मजबूत हो गया और एक बार फिर से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया है और तालिबान के सामने अमेरिका ने अपने घुटने टेक दिए हैं।